Hello students, this is computer class 10th, Halwasia Vidya Vihar, and today we are going to discuss an important topic of database, that is relationships in a database. Database के अंदर tables के बीच में relationship आप कैसे बना सकते हैं, क्या होते हैं relationship. Different tables in a database, you know, in a database there can be more than one tables, there can be 10 or 1000 of tables in a database, and different tables might be related with their common fields. कॉमन fields के थ्रू कई tables आपस में related हो सकती हैं. जैसे हमने मान लो एक स्टूडेंट टेबल बनाई हो जिसमें हमने स्टूडेंट का एडमिशन नंबर लिया है, उसका नेम लिया है और उसके बाद उसका टीचर आईडी लिया है कि मैथ टीचर आईडी. मान लो हम मैथ्स के टीचर की बात कर रहे हैं कि वो मैथ टीचर हमारे, फिर हमने एक मैथ टीचर टेबल और ली है, मैथ टीचर टेबल ली है जिसके अंदर हमने लिया है कि मैथ टीचर जो टेबल है उसके अंदर हमने लिया है टीचर की आईडी और टीचर का नेम. मान लो टीचर की आईडी 101 है, नेम है ए, आईडी 102, आईडी बी. दीज ऑल आर मैथ टीचर्स. आईडी 103 एंड नेम इज सी. ठीक है, ये तीन मैथ्स टीचर हैं और ये हम जो स्टूडेंट टेबल हम बना रहे हैं इसमें हम सिर्फ क्लास 10 के रिकॉर्ड्स ले रहे हैं. एडमिशन नंबर 1001, 1002, 1003 एंड नेम इज एक्स वाई एंड जेड. एंड इनको मैथ्स टीचर 101, इनको भी 101, इनको 101, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू, मान लो ये हमने क्लास फील्ड भी ले लिया एक क्लास, दे ऑल बिलोंग टू क्लास 10. तो क्लास 10 में इनमें से कोई एक टीचर ही आपको पढ़ाएगा. या हम एक प्रोजेक्ट टेबल ले लें, प्रोजेक्ट टेबल जिसमें हमने ये कंडीशन रखी है कि एक स्टूडेंट किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट किसी एक ही स्टूडेंट के द्वारा हैंडल किया जा सकता है. यानी वन प्रोजेक्ट कैन बी वर्कड अपॉन बाय वन स्टूडेंट ओनली एंड वन स्टूडेंट कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोजेक्ट ओनली. मतलब ऐसा नहीं है एक स्टूडेंट 3 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या एक प्रोजेक्ट ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. वन प्रोजेक्ट विद वन स्टूडेंट, एक ऐसा रिलेशन है. तो उस तरह से अगर हम टेबल बनाएं तो हमारे पास है एक प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट नेम. ठीक है, इस तरह से हमने ये टेबल बनाई है. प्रोजेक्ट आईडी P1, P2, P3 इस तरह से ले लिया है और हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है मान लो X D U. इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है. ठीक है, ये इमेजिनरी नेम्स है. हमने यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट फील्ड ले लिया है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया है. 101 ने पार्टिसिपेट किया है P1 में, 102 ने P3 में और 103 ने P2 में पार्टिसिपेट किया है. तो मैं अगर इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करूं तो हमारे पास कॉमन फील्ड कौन सा है. जब भी जिन भी दो टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप होता है उनमें कोई एक कॉमन फील्ड होता है. मान लो ये दोनों टेबल्स में बात करें, दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड विद द कॉमन फील्ड प्रोजेक्ट आईडी. हियर हाँ, नाम उनका डिफरेंट हो सकता है उन फील्ड्स का, बट द डेटा टाइप ऑफ बोथ ऑफ द फील्ड इज सेम. डेटा टाइप मस्ट बी सेम. ठीक है, हियर द नेम ऑफ फील्ड इज प्रोजेक्ट PROJ एंड हियर द नेम ऑफ फील्ड इज PROJ ID, प्रोजेक्ट ID, बट द डेटा टाइप इज सेम इन बोथ ऑफ द केसेस. ठीक है, तो इस कॉमन फील्ड के थ्रू ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड हैं. अब रिलेशनशिप कैन बी 1 to 1, 1 to many एंड many to many. रिलेशनशिप मीन्स एनी टू टेबल्स रिलेटेड बाय एनी मीन्स इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप between tables in a database, and the type of relation can be 1 to 1, 1 to many and many to many. हम 1 to 1 की बात करें तो 1 to 1 रिलेशनशिप कौन सा होगा जिसमें दो टेबल्स, क्योंकि रिलेशनशिप में दो टेबल से रिलेटेड होंगी, पहली टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड से रिलेटेड है और दूसरी टेबल का एक रिकॉर्ड पहली वाली टेबल के एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड से रिलेटेड है.
यहाँ का कोई एक रिकॉर्ड दो दूसरी टेबल के 2 रिकॉर्ड से नहीं, और यहाँ का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के 2 रिकॉर्ड से रिलेटेड नहीं होता, यानी 1 रिकॉर्ड विद 1 एंड 1 रिकॉर्ड विद 1, 1 यहाँ 1 यहाँ. 1 record in this table is related to 1 record here, and 1 record in this table is related to 1 record here. So this is called 1-to-1 relationship, where 1 record in either of the table is related exactly to the 1 record in another table. ये हो गया 1-to-1 रिलेशनशिप. जैसे हमारा स्टूडेंट और प्रोजेक्ट टेबल है, इनमें एवरी स्टूडेंट कैन हैव ओनली 1 प्रोजेक्ट. 101 के पास सिर्फ P1 प्रोजेक्ट है, उसके अलावा और कोई नहीं. एंड 1 प्रोजेक्ट कैन बी वर्कड अपॉन बाय 1 स्टूडेंट ओनली. P1 पे सिर्फ 101 काम कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम कर लें, एक ही बच्चा एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा और एक बच्चा एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा. ऐसे नहीं कि वो P1 पे भी काम कर रहा है, P2 पे भी. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड 1-to-1. उसके बाद आता है 1-to-many रिलेशनशिप. इन दिस 1 टेबल एंड दिस इज अनदर टेबल. 1 record in 1 table is related to exactly 1 record in another table, but in the second table 1 record can be related to many other tables here, many other records in the first table. For example, अगर आपने इसी प्रोजेक्ट टेबल को आपने ऐसे बनाया होता कि 2 बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा किसी एक ही प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है. मैंने बोला कि सारे स्टूडेंट्स है वो प्रोजेक्ट बना के लाएंगे 2-2 के ग्रुप में. ठीक है, एक बच्चा एक ही प्रोजेक्ट बनाएगा, और एक तो 101 भी P1 पे काम कर रहा है, 102 भी P1 पे काम कर रहा है. ठीक है, 101 सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, दैट इज P1, बट एक प्रोजेक्ट पे 2 बच्चे काम कर सकते हैं. सो हियर 1 प्रोजेक्ट 1 रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड इस टेबल का एक रिकॉर्ड इसके एक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, एग्जैक्टली एक से. 101 कैन पार्टिसिपेट इन 1 ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स, बट P1 पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. 101 ने भी पार्टिसिपेट किया है और 102 ने भी, यानी 1 रिकॉर्ड यहाँ पे मान लो ये 1001 इसका रिकॉर्ड है, और ये P1 का और ये P2 का. ठीक है, और ये 102 का. तो 101 and 102 both of them can participate in P1, but P1 record in this table can be related to only 1 record here. 101 या तो P1 या P2 या P3 इनमें से किसी एक से रिलेटेड हो सकता है, एक से ज़्यादा से नहीं. 101 P1 से भी है, P2 से भी, दिस इज नॉट पॉसिबल. 1 record in this table can be related to only 1 record in this table, but 1 record here can be related to more than 1 record here. जैसे P1 पे 101 भी काम कर रहा है और 102 भी. दिस इज कॉल्ड 1-to-many. यहाँ पे 1 और यहाँ पे many. ये ऐसा क्यों? आपने बोला यहाँ तो 2 और यहाँ 1 है, फिर भी 1-to-many क्यों? यहाँ का एक रिकॉर्ड कैन बी रिलेटेड टू ओनली 1 record here, बट यहाँ का एक रिकॉर्ड कैन बी रिलेटेड टू many records here. सो दिस इज 1-to-many रिलेशनशिप. उसके बाद आता है many-to-many रिलेशनशिप. इसमें क्या है, उल्टा होता है. 1 record here कैन बी रिलेटेड टू more than 1 records in the second table, and 1 record here can be related to more than 1 records here. जैसे टीचर आईडी हम लेके चलें, नॉट मैथ टीचर, एक टीचर आईडी हम लेके चलें. मान लो टीचर टेबल है, 1 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट और ये टीचर, मैं फील्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ. 1 स्टूडेंट कैन बी टॉट बाय मोर देन 1 टीचर्स. उनको साइंस वाले टीचर भी पढ़ाएंगे, मैथ्स के टीचर भी पढ़ाएंगे, एसएस के टीचर भी, इंग्लिश के टीचर, हिंदी, संस्कृत, ये सारे टीचर्स उनको पढ़ाएंगे. और एक टीचर एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा, कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है. 1 स्टूडेंट कैन बी टॉट बाय मोर देन 1 टीचर्स, यानी 1 record here can be related to many records here, many teachers here, and 1 teacher can teach many records. मान लो इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 1 teacher can teach 40 students here. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड many-to-many relation, where 1 record here in 1 table can be related to many records in the second table, and in the second table 1 record can be related to many records in first table. यानी ये एक टेबल, ये एक टेबल, 1 record here can be related to many
records here and one record here can be related to many records here. This kind of relationship is called many to many relation. ठीक है, अब ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज फॉरेन की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आपका क्या होता है, एक टेबल है, मान लो आपका एडमिशन, ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट टेबल है. इसमें प्रोजेक्ट आईडी मैंने एक फील्ड लिया है. यहाँ पे उसका एडमिशन नंबर है, नेम है और क्लास है और उसका प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, प्रोजेक्ट आईडी या पीआर आईडी. मान लो ये P1 पे काम कर रहा है, ये P2 पे काम कर रहा है. इस तरह से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं. यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी हैं, जैसे P1 है उसका प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ठीक है. P2 है उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, P3 है. इस तरह से ये 1001 1002 इस तरह से हमारे पास टेबल्स हैं. इन टू टेबल्स व्हेन द फर्स्ट टेबल्स common field serves as the primary key of another table, then this field becomes the foreign key of this table. यानी किसी एक टेबल का कॉमन फील्ड, नॉन की फील्ड जो प्राइमरी की नहीं है, अच्छा ये इसकी प्राइमरी की है, ये इसकी प्राइमरी की है. पहली टेबल का, स्टूडेंट टेबल का एक कॉमन फील्ड जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के तौर पे है, तो ये पहली टेबल की, ये वाला फील्ड पहली टेबल की फॉरेन की बन जाता है. फॉरेन की क्या है, ए कॉमन फील्ड ऑफ ए टेबल दैट सर्व्स एज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, देन इन द फर्स्ट टेबल इट इज कॉल्ड फॉरेन की. ये फॉरेन की बन जाता है. अब फॉरेन की क्या काम करता है, मान लो जैसे एक नया स्टूडेंट आया P010, ठीक है, उसको हमने एक नया प्रोजेक्ट असाइन कर दिया. यहाँ पे हमने लिस्ट ली है 5 प्रोजेक्ट की, P4 और P5, ये है उनके नेम यहाँ पे है. हमने उसको P7 असाइन कर दिया, जबकि P7 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एरर दिखाएगा. ठीक है, अगर आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑन की है तो इसका कंसेप्ट भी मैं अभी बताती हूँ. विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की टू टेबल्स आर रिलेटेड. जब भी आप ये 1 to 1 या 1 to many या many to many रिलेशनशिप सेट करोगे, तो जो कॉमन फील्ड से जिससे अटैच करते हो ना, उन दोनों को लिंक करते हो, वही कॉमन फील्ड आपका फॉरेन की होता है. जिसकी प्राइमरी की है वो तो प्राइमरी की, और जिसके अंदर वो प्राइमरी की नहीं है उसके अंदर क्या है, वो फॉरेन की. ठीक है, तो फॉरेन की हेल्प से आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है कि जब भी आप नया डेटा इंसर्ट करते हैं या एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं, तब कुछ रूल्स इम्पोज किए जाते हैं. वो रूल्स को आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं. और वो रूल्स कैसे इम्पोज करते हैं कि जैसे मान लो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑन किया है, तो वो इंसर्शन के टाइम, डिलीशन के टाइम और मॉडिफिकेशन के टाइम आपका काम आएगा. जिसके अंदर आपने फॉरेन की बनाई है, ये यहाँ तो ये फॉरेन की है, यहाँ ये प्राइमरी की है. आपको पता है कि प्रोजेक्ट आपके P1 से लेकर P5 तक ही हैं. अगर कोई नया स्टूडेंट आया और उसमें आपने उसको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया P7, जबकि P7 इस टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जैसे ही आप P7 यहाँ दोगे तो एक एरर रेज होगा कि क्योंकि आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑन की है, तो एक एरर रेज होगा कि P7 कैन नॉट बी इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू. वैलिड वैल्यू क्या है, P1 से P5. एक चीज, इंसर्शन अलाउ नहीं करेगा, इनवैलिड इंसर्शन. दूसरा, इनवैलिड डिलीशन अलाउ नहीं करेगा. कैसे, मान लो कुछ बच्चे जैसे P1 है, P2, P3, P4, किसी के पास P2 है, किसी के पास P3 है, किसी स्टूडेंट के पास P4 है, किसी के पास P5 है. इस तरह से मान लो आपने P3 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया. जैसे ही आप ये डिलीट करोगे, व्हेनेवर यू अटेम्प्ट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, एक एरर रेज होगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस टेबल आर हैविंग P3 प्रोजेक्ट.
पहले उनकी वैल्यू को चेंज करो या डिलीट करो, या तो इनको चेंज करो, P3 की जगह P1 कर दो, P2 कर दो, या इसको भी डिलीट करो, तब आप इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ P3 रह गया तो इनवैलिड हो गया ना। इनवैलिड डेटा को प्रिवेंट करता है। तो whenever you want to insert new value here and you insert invalid, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको रोकेगा। अगर आप यहाँ से डिलीशन कर रहे हैं और वो वैल्यू यहाँ भी एग्जिस्ट करती है तो ये इनवैलिड डिलीशन को रोकेगा। आपने P3 को चेंज कर दिया है P9 में, तो ये बोलेगा कि दिस चेंज मस्ट बी प्रोपोगेटेड टू दिस टेबल एज वेल। जहाँ जहाँ P3 है वहाँ यहाँ भी P9 करो। तो ये है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स दैट allows for valid insertion, valid deletion and valid modification of data, and that prevents from invalid insertion, deletion or modification of data in these tables, in the related tables, and this is imposed with the help of foreign key। और ये कैसे करते हैं ये मैं रिलेशनशिप का प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो उसी के साथ कराऊंगी, ठीक है। तो उसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।